Hello everyone, welcome back to my channel. I am Shrima Vijay Bhavi, a NEET 2025 survivor, here with another video that is how to study from YouTube. अपनी YouTube की स्टडी जर्नी स्टार्ट कैसे करें. बेसिकली 11th-12th में आपको YouTube से पढ़ना मैं रेकमेंड करूँगी अलॉन्ग विद कोचिंग, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिले, आपको और नई चीज़ें सीखने मिले. YouTube बस पढ़ाता नहीं है बट आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे जाता है कभी कभी, जो बहुत सारी बार बहुत सारे अलग लोग नहीं दे पाते हैं. सो द मोर यू डिस्कवर द मोर यू लर्न. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑन माई चैनल, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब बटन मुझे इतना सारा मोटिवेशन दे जाता है. ओके, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. तो स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, दैट इज़ हाउ टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब. तो पॉइंट नंबर 1 इज़ डिसाइड द टीचर फ्रॉम whom you want to learn from. आप इनिशियल स्टेज में बहुत सारे अलग अलग टीचर्स से पढ़ो, लर्न करो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखो. मैं ऐसा नहीं करूँगी कि एक एक पूरा चैप्टर सीखो, बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा सबसे एग्जाम्पल ले लो, ताकि आपको ये पता चले कि आपका रैपो किस टीचर के साथ मैच होता है, कि आपकी वाइफ्स किस टीचर्स के साथ मैच होती है, आपका अंडरस्टैंडिंग किस टीचर से मैच करता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट डिसाइड विच टीचर यू वांट टू गो विद, बिकॉज आपकी ये जर्नी होगी ना, वो ये साथ जो होगा वो 1-2 दिन के लिए नहीं होने वाला. इट इज़ गोना बी फॉर एंटायर 2 years. सो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, मतलब वन शॉट हो, लास्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, पेपर प्रैक्टिस हो, आपको उन्हीं टीचर के साथ करना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस टीचर पे पूरे का पूरा भरोसा रखें, वो भी ब्लाइंडली फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, और उनका साथ ना छोड़े. वो 7 जन्म का साथ होने वाला है आपके उस टीचर्स के साथ. पॉइंट नंबर 2, वीडियो की लेंथ कितनी हो. सो ये बात बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है, बट आई मोस्टली प्रिफर कि आपकी वीडियो का लेंथ शुड नॉट एक्सीड 2 hours, बिकॉज इसमें मतलब इस पूरे वीडियो को देखते हुए आप जब भी करोगे तो आप बस वीडियो नहीं देखने वाले, आप पॉपकॉर्न समोसे के साथ. ओके, यू वांट टू रिमूव लाइक टेक डाउन योर नोट्स, एंड देन यू वांट टू ऑल्सो लर्न क्या टीचर क्या बताना चाहती है. थर्ड इज क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हो. जो भी क्वेश्चंस जो टीचर आपको बताने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीडियो का जो प्रॉपर वीडियो का लेंथ है वो कम रखें और अपने अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ाएं. तो पॉइंट नंबर 3, कैसे लेक्चर्स चूज़ करें, विच इज़ द बेस्ट लेक्चर्स एज पर माई प्रेफरेंस. सो उस लेक्चर्स में क्या होना चाहिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए बेस्ड ऑन द कंटेंट. मतलब थोड़ा सा कंटेंट होने के बाद क्वेश्चंस तो चाहिए, इट इज़ मस्ट, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू डोंट लर्न कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट होलली. ओके, मतलब आप पूरा अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टाइम दोगे, फिर अपने मॉड्यूल के लिए अलग टाइम दोगे, आपको नहीं समझेगा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंसर्न हो जाता है कि हमने वीडियो तो देख लिया, हमें समझ तो गया, बट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले वो वाले वीडियोस ही चूज़ करो जहाँ पे कंटेंट के साथ साथ तुम्हें क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, मतलब साइड बाय साइड, नॉट बहुत सारे क्वेश्चंस बट 1-2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंटेंट दैट इज़ बीइंग टॉट. आपको वीडियो को पूरा 2 घंटे, ऐसा नहीं है कि बस 2 घंटे है तो मैं कंप्लीट कर लूँगी. ओके, इट इज़ नॉट दैट. ओके, यू नीड टू कट डाउन दोज वीडियोज. डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपने को अप्लाई करनी है यहाँ पे. सो यू नीड टू डिवाइड द वीडियोज लाइक इन 30 minutes, 45 minutes हो, 1 hour हो. तो आपको ऐसे वीडियोज़ को चंक्स ऑफ बीट्स में इट गेट्स क्लियरर कि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, तो आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, मतलब पहले 1 hour का वीडियो आपने ख़त्म कर लिया है, तो आप उसके बाद NCERT पढ़ो, अपने क्वेश्चन सॉल्व करो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो करो. ओके, सो पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वीडियोज़ को अपने हिसाब से डिवाइड करो कि कितने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, वैसे पढ़ो. उसके बाद NCERT और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लास्ट में, मतलब बहुत सारा वीडियो हो चुका है, आप कह रहे हो कि भाई अभी पूरा वीडियो देख लिया, अभी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब लाइंड अप नहीं रहेगा. ओके, सो आप धीरे धीरे करके अपना पूरा काम ख़त्म कर सकते हैं. वन शॉट थ्योरी, डू वॉच videos like paper solving, question solving videos. ओके, क्योंकि आपने अभी पढ़ तो लिया है कि भाई कंटेंट क्या है, समझने कैसे वाले हो, बट सॉल्व कौन करेगा.
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ख़त्म कर रहे हो अपना वन शॉट या थ्योरी लेक्चर, उसके बाद आप NCERT पढ़ो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो पहले अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस ख़त्म करने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, यू गेट n नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो आप उन लेक्चर्स जहाँ पे आपको बस क्वेश्चंस करा रहे हैं वो भी वीडियोस आप रेफर कर सकते हो आफ्टर थियोरी। ओके, नेक्स्ट, मेक नोट्स विथ योर सेल्फ। अब जैसे पहले ही मैंने बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं रिपीट, आपको वीडियो के साथ साथ अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द PDFs दैट टीचर्स प्रोवाइड। वो टीचर्स बस आपको प्रोवाइड करने वाले, क्योंकि इट्स फॉर योर गाइडेंस। अगर आप कोई पॉइंट भूल रहे हो या आपको ऐसे बैठे बैठे रिवाइज करना है अपने मोबाइल पे, तभी वो आप PDF यूज़ करो। बट अगर आपको वो लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन करना है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन सारे पॉइंट्स को अपने हाथों से लिखे, अपने खुद के नोट्स बनाएं। ओके, सो आप ऐसे मत करो, आप पूरा एक डिफरेंट बुक बना सकते हो। मैंने अपनी पूरी एक डिफरेंट डायरी बनाई थी फॉर फिजिक्स पर्टिकुलरली, कि मैं उसमें पूरे अपने जो यूट्यूब से पढ़ रही थी मैं उन सारी चीज़ों के नोट्स मैंने निकाल लिए थे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप नोट्स अपने आप बनाएं। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन टीचर और द PDF दैट्स बीन प्रोवाइडेड। ओके, ये होने के बाद कि अभी यूट्यूब से पढ़ना सीख लिया, ये सारे पॉइंट्स तो सीख लिए, बट एक पॉइंट तो आता है कि भाई एक ही टीचर पे डिपेंडेंट रहो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बस एक ही टीचर है, मुझे आई वांट टू लर्न फ्रॉम मोर टीचर्स। तो प्लीज़ डोंट बी डिपेंडेंट कि भाई मैं सारे के सारे चैप्टर्स अलग टीचर से पढ़ूंगी। नहीं, मेक श्योर कि आप अपना मोस्ट ऑफ द पोर्शन एक ही टीचर से कंप्लीट कर रहे हो। डू लुक एट द शॉर्ट्स, ओके, बिकॉज शॉर्ट में क्या होता है, आपको ट्रिक्स मिल जाती है, या आपको छोटे छोटे वीडियोस में ना ट्रिक्स मिल जाते हैं। डू सर्च ऑन यूट्यूब की अगर आपको एक समझ नहीं रहा है, जैसे मैंने अपने चैनल पे डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, हम पूरा टेबल बना लेते हैं, बट मैंने बहुत ईजीली वो एक्सप्लेन किया है कि आप सेकेंड्स में कैसे आंसर्स निकाल सकते हैं, जो यूजुअली टेक मिनट्स एक्चुअली, मतलब बहुत सारा टाइम ले लेता है। तो उन सेकेंड्स में आप कैसे निकाल सकते हो, उन सारे ट्रिक्स को भी सर्च करो ताकि आप अपना काम ईजी करो। सो यू डोंट लाइक बस पढ़ना नहीं है, ट्रिक्स भी ढूंढनी है, निमोनिक्स भी ढूंढना है, क्योंकि इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप सबके शॉर्ट ट्रिक्स खुद ही बनाओ या सबके निमोनिक्स खुद ही बनाओ। डू सर्च ऑन यूट्यूब फॉर निमोनिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, माइंड मैप्स, ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए चीज़ करने के लिए। तो आपको सारी चीज़ें ही फ्रॉम स्क्रैच ना करनी पड़े, थोड़ी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी अवेलेबल होती है बट हमें पता नहीं होता उसे एक्सेस कैसे करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप पहले सीख लो कि आपको एक्सेस कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, और फिर जाके आप अपनी स्टडीज जो है वो ईज आउट कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स होने के बाद आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि यूट्यूब से पढ़ना कैसे है, हाउ टू मेक योर स्टडिंग यूट्यूब जर्नी ईजियर। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपके एक सब्सक्राइब बटन से मुझे इतना सारा मोटिवेशन मिल जाता है टू क्रिएट मोर सच नीट रिलेटेड कंटेंट्स। अगर आपको कोई ऐसे वीडियोस होंगे पर्टिकुलरली जो आपको देखना पसंद होंगे मेरे चैनल पे, प्लीज़ डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड टिल देन कीप वॉचिंग। बाय।